नरीता एयरपोर्ट से हम लोग बाहर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कितना रश है। बस दीवारें हैं और फैज़ी भाई हैं और एक मैं हूँ और बिल्कुल वीरानी है जनाब। जापान हमारे आने के बाद बिल्कुल खाली हो चुका है। जापान के लोग घरों को चले गए हैं और ये देख लें वो घर चले गए। पूरा एयरपोर्ट आपके सामने आपको नज़र आ रहा खाली। जी आपने देख लिया कि ये जापान का नरीता एयरपोर्ट है। हम लोग जा रहे हैं अब एयरपोर्ट के साथ जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वहाँ जाएंगे और वहाँ से नरीता स्टेशन पे उतर के जो उनकी शहर की आबादी है वहाँ पे होटल लेंगे और वहाँ पे एक रात ठहरेंगे क्योंकि हमें फ़्लाइट नहीं मिली ओकिनावा जाने के लिए और ओकिनावा जाना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने यार भाई से रिक्वेस्ट किया, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कल मैं आपको एक कोशिश करता हूँ कि टिकट मिल जाए और कल हम लोग ओकिनावा निकलेंगे। और परसों यहाँ पे ईद भी है 11 तारीख को और कुर्बानी भी यहाँ पे होगी। बता रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी जो लोग हैं मुसलमान हैं वो कुर्बानी करते हैं। कोशिश करेंगे आपको कुर्बानी का मंजर भी दिखाएं। अभी हम लोग बस होटल लेंगे अपना और खाना खाएंगे, काफ़ी भूख लग चुकी है। तो बाकी बातें फिर रेलवे स्टेशन पहुँच के खाना खाने के बाद करते हैं। सही है, अगर तवा नहीं आ जाए फैज़ी भाई बता रहे हैं कि खाना खाएँगे तो आवाज़ ज़रा सही निकलेगी। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे काउंटर पे। यहाँ पे बुकिंग ऑफिस है, यहाँ से टिकट लेंगे और ये टिकट ऑफिस से लेने के बाद रेलवे में बैठेंगे। और ये फैज़ी भाई यहाँ भी माशाल्लाह एक्टिव हो गए हैं अब। और ये टिकट लेने के बाद हम लोग जाएंगे नरीता सिटी में जहाँ पे होटल है जो हमें चाहिए। कुछ आराम करना, खाना खाने के बाद फिर बाकी शहर को देखेंगे। ये इस वक्त छोटा सा टूर देख लीजिए। ये नरीता टर्मिनल के ऊपर रेलवे स्टेशन है, ये उसका मंज़र है। बहुत सी शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप टिकट लेना चाहें खुद से मशीनों के साथ तो ये भी जगह मौजूद है, यहाँ से आप टिकट बना सकते हैं। अदरवाइज़ ये काउंटर मौजूद है, टिकट ऑफिस, यहाँ से टिकट ले सकते हैं। अभी हम खुद कार मशीन के साथ टिकट बना रहे हैं, ये हमारी हेल्प की जा रही है। No, cheap. Norway this price. Okay. 2%, 3%. 2% की टिकट है जो 240 When mention Narita station. Yes. That's good. Where is mentioned? This is Russia. Okay, this is ticket. ये हम आ चुके हैं स्टेशन पे और ये रेलवे के अंदर और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस वक्त ट्रेन सारी खाली पड़ी हुई है। आप जितना मर्ज़ी यहाँ पे घूमें फिरें इसके अंदर, पूरी ट्रेन एंड तक आपको नजर आएगी, बिल्कुल खाली नज़र आ गया। और शाम के बाद और सुबह के बाद यही मंजर होता है, एक सुबह टाइम और शाम के वक्त ऑफिस टाइम ख़त्म होता है तब बहुत रश होता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद ट्रेन अक्सर ऐसे आपको जापान में खाली मिलेंगी, लेकिन वक्त की पाबंद है। 1 मिनट क्या 10 सेकंड में लेट नहीं होती, चाहे इसमें सवारी को आए या ना आए, इसका टाइम फिक्स है और अपने टाइम पे से चल पाएंगे। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं अपने होटल में। ये है सेंट्रल होटल नरीता में, ये स्टेशन के सामने है। फैज़ी भाई ने बहुत तगदों के बाद आखिर ये कामयाब हो गए। तकरीबन 20 होटलों की क्या लेके 20 से ज़्यादा होटलों की आग छानने के बाद। तो क्या जनाब इस वक्त आपके तासर आता कुछ थक गए अभी कि अभी नहीं थके? अभी थकावट तो नहीं होती है, हम तो दिन बना के आए थे पैदल चलने के लिए, लेकिन अभी आते ही जो है वो बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया। और लेकिन ये है कि कुछ देर आराम करेंगे, कुछ एनर्जी ड्रिंक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर दोबारा एनर्जेटिक हो जाएंगे और फिर से फ्रेश होकर निकलते हैं। थोड़ा इसकी रात की रोशनियाँ देखते हैं जापान की, फिर उसके बाद सोएंगे। अभी तो मतलब कि ताज़ा दम होके फिर ये निकलेंगे और जापान को अभी और एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ख्याल था कि होटल की बुकिंग के लिए या होटल कमरा रिज़र्व करने के लिए ये थक गए होंगे,
लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, ये अभी भी नहीं थके माशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं थका कि जब मैं होटल देख रहा था तो होटल सर्च करते करते मेरा और जो है ना वो जोश भर गया कि नहीं ये वाकई देखने वाली जगह है। और पहले तो मेरा ये था कि मैं जाके सो जाऊंगा और सुबह ही देखूंगा, लेकिन अभी जो बड़ा मूड जब अभी मेरा जब रात की जो रोशनी में ये जो गाड़ियाँ देख रहा हूँ और ये लोगों का आना जाना देख रहा हूँ तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं सो जाऊँ। अब किसी वजह से सोऊंगे ये तो नहीं सोएंगे, मेरा काफ़ी हाल ख़राब हो रहा है इस वक्त, क्योंकि कल के निकले हुए हैं घर से और अभी तक 2 मिनट भी नहीं मौका मिला ऐसा कि हम कमर सीधी कर सकें। तो इंशाल्लाह आप जाएंगे होटल में, अपना सामान रखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फैज़ी भाई को लेके फिर बाहर आते हैं और यही जापान की सड़कें, जापान की रोशनियाँ दिखाते हैं उनको और फिर थकाने की पूरी कोशिश करते हैं। लंबे लंबे रूट पे उनको मैं भगाऊंगा ज़रा, देखते हैं ये सुबह तक क्या करते हैं। और आज का दिन हमारा जापान के नाम है। तो ये देखते हैं, ये हमारा जो है होटल है उसके बाहर हम खड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके चारों तरफ कैसा सीन है। होटल पे जा रहे हैं, यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है, शाम में बड़ी अच्छी हवा चल रही है और तब मुझे दिन को तो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन शाम होने के बाद हवा चलने से मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। लेकिन यहाँ पर चूँकि लंबे लंबे रास्ते हैं थोड़ा सांस फूल जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक दिल चाह रहा है कि चलते जाओ। और ये हम होटल के पास पहुँच चुके हैं, ये हम एंटर हो गई है, सेंट्रल होटल है हमारा जी। अभी ये देखेंगे फैज़ी भाई बैठ गए आगे, कहते तो हैं मैं थका नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ ये चोरी चोरी बैठ के ना अपनी थकावट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कोने बैठे हुए हैं और बल्कि लेटे हुए हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए तो सीधे होएंगे, ताज़ा दम होके फिर फ्रेश हो जाएंगे, निकलना चाहते हैं बाहर। और मेरी भी ख्वाहिश है कि हम ताज़ा दम हो जाएं, पहले रूम में चलते हैं, तो रूम में चल के पहले अपना सामान रखते हैं फिर बाहर निकलते हैं। चलें जी चलते हैं रूम में। ये हमारा रूम है जी, 801 नंबर। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या पोजीशन है। छोटा सा कमरा है, छोटा सा कमरा है, आपको दिखाते हैं अंदर से। ये इसकी एंट्रेंस है और एक छोटी सी ड्रेसिंग है, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे बेड है और बेड पे एक छोटे से फैज़ी भाई बैठे हुए हैं। और आप अगर थोड़ा दाएं पे बाएं पे देखें तो एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन है, कमरे के हिसाब से बहुत बड़ी है। और अगर राइट में देखें तो एक बड़ी अच्छी एक और ड्रेसिंग टेबल है जिसके ऊपर ड्रायर और कॉफ़ी मेकर और उसका सामान सारा। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना इन्होंने जो आपको फैसिलिटी दी है वो ये इस चीज़ की है, आप फ़ोन अगर लॉस कर गए हैं, बैटरी लो हो गई है, आप ये फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, जो एक जापानीज़ मॉडल है। ये अच्छी चीज़ है। ये एक टेबल लैंप है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये मेरा ही बैग है इसके पास पड़ा हुआ है, तो ये स्टडी टेबल के तौर पे यूज़ हो सकता है। साथ में एक छोटी फ्रिज है यहाँ पे, लेकिन अभी वो खाली है, इसमें कुछ है नहीं है। और ये इसका एक वाशरूम है, इसको भी दिखा दूँ आपको। और ये वही जापानी कल्चर के मुताबिक छोटा ज़रूर है लेकिन मुकम्मल तौर पर इसके अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वही ऑटो शावर है इसके अंदर और सब किस्म की जो एक्सेसरीज़ हैं वो जापानी अंदाज में लगाई गई हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि घर जैसा मर्जी उनका हो, लेकिन इनका टॉयलेट और किचन बहुत खूबसूरत होता है। अभी रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और हम लोग आए हैं एक स्टोर में, ये 7-Eleven की ब्रांच है जो 24 आवर खुलती है। रात के 12 बजे क्यों आए हैं ये बताते हैं अभी आपको। चूँकि जिस होटल में लोग ठहरे थे वहाँ पे जब हमने अपने गैजेट्स जिसमें मोबाइल था, हमारा गिम्बल चार्ज करने के लिए स्विच देखा तो जहन में आया कि नहीं यार वो तो हमारा यूनिवर्सल चार्जर तो घर रह गया। तो सारी चीज़ें हमारी तकरीबन ख़त्म होने बैटरी थी, तो फिर ये तय पाया कि अभी रात के 12 बजे हैं तो निकलना चाहिए। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चल के हम 7-Eleven शॉप पे आए हैं। और ये मेरे साथ देखे नीचे
बैठे फैदी भाई, वो स्विच अपना प्लग ढूंढ रहे हैं। क्यों भाई फैदी भाई, मिला है आपको प्लग? प्लग मिला है, लेकिन मुझे जो ये वाला प्लग मिला जी। अब बताइए कि ये रात के 12 बजे आप स्टोर पे क्या करने आए हैं? असल में इसमें जो है ना, ये एक प्लग है और 2 USB केबल मिलती हैं। हाँ तो अब हमें मसला ये है कि इसी से काम चलाना पड़ेगा और एक वक्त में हम सिर्फ 2 चीज़ों को चार्ज कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन ना होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ तो आपका बिल्कुल। काम हो जाएगा। ये क्योंकि आज का दौर आपको पता है कि इसके बगैर कुछ नहीं है। जी मोबाइल, इंटरनेट और अपने कैमरे के बगैर तो हम कहीं निकल नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर हम हालांकि 48 घंटे के थके हुए थे, हाँ हाँ, उसके बावजूद हमने नींद अपने को नहीं देखा। थकने नहीं दिया आपने, आज मुझे भी नहीं थकने दिया। 1.5 किलोमीटर हम दोस्तों यहाँ चल के आए हैं ये 7-Eleven पे, और ये प्लग ले रहे हैं। तो साथ उन्होंने कुछ और चीज़ें भी परचेज की हैं। तो ये चाह रहे हैं कि अभी जो चीज़ें चाहिए एक ही बार ले लें ताकि दोबारा यहाँ आना ना पड़े। और ये मैं स्टोर दिखाता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टोर है। यहाँ पे तकरीबन बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं। यहाँ पे कोल्ड और हॉट दोनों तरह के ड्रिंक्स मिल जाते हैं। और ये 7-Eleven की शॉप्स जापान में तकरीबन हर रोड पे मौजूद है, हर गली के नुक्कड़ पे मिल जाती है आपको। और ये खाने पीने की चीज़ें भी इसमें सारी हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म की वैरायटी है। यहाँ पे बेकिंग की चीज़ें भी हैं जिनको आप ले जाएं और बस गर्म करके खा लें। ये इनके क्विक फूड है, इसे कहते हैं हम, बने बनाए फूड है तैयार। और ऐसे ही यहाँ पे है, ये बिल्कुल तैयार है और फ्रोज़न फूड है ये, जिनको आप एक बार गर्म करेंगे और खा सकते हैं। इसमें चिकन के आइटम भी है, इसमें वेजिटेबल भी है, और इसमें गोश्त की बहुत सी आइटम भी हैं। और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी तकरीबन सारी अवेलेबल है। 7-Eleven एक बिल्कुल नेमत की तरह समझ लीजिए। अगर रात के 12 भी बजे हैं तो आप आइए, जो चाहिए आप मिल जाएगा। हम भी बताया 1.5 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं और जो चीज़ें ज़रूरत की थी बल्कि लेने, तो हमने एक स्विच था, स्विच के साथ साथ हमने 5-6 चीज़ें और भी ले ली ताकि हमें कोई परेशान ना हो। तो ये हमारे दोस्त बने हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे हैं। इंग्लिश इनको थोड़ा थोड़ा आती है, लेकिन अपनी जापानी ज़बान में ये पूरी बात समझा देते हैं। जो चीज़ हमने कही फौरी तौर पे उन्होंने बड़ा क्विक रिस्पांस किया और बड़े मज़े के साथ बात करते हुए। छोटा छोटा इंग्लिश आता है। डू यू नो अबाउट पाकिस्तान? यस, इधर पाकिस्तानी। पाकिस्तान के मतलब यहाँ पे लोगों की मालूमात को ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुन के इनके चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर आती है, हंसते हैं, खुश होते हैं। वो उनके वैसे भी पूरी की पूरी जो कौम है जापान की, ये बड़े मिलनसार किस्म के लोग हैं, खुश होकर बात सुनते हैं आपकी। अगर आप इनसे कोई रास्ता पूछें तो आपको बताने चल पड़ते हैं। अगर शॉप में आते हैं कोई चीज़ चाहिए तो ये काउंटर से निकल के आपके साथ चलते हैं और आप चीज़ को मतलब बताते हैं। ये आप देख रहे हैं बेशुमार किस्म की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। और यहाँ पे वाईफाई की सहूलत भी फ्री होती है और 24 घंटे ये स्टोर ऑन रहता है। और ये 7-Eleven स्टोर इस वक्त हम मौजूद हैं और काफ़ी दूर से हम पैदल चल के आए थे। मुझे फैदी भाई ने कहा टैक्सी कराते हैं, मैंने कहा नहीं टैक्सी नहीं, क्योंकि खाना खाया था हमने बड़ा भरपूर किस्म का, तो थोड़ी वॉक करते हैं। अभी आइसक्रीम की भी ऑफ़र की जा रही है मुझे, और मेरे ख्याल है कि मुझे ये ऑफ़र बड़े अदब के साथ प्यार से ठुकरा देनी चाहिए, क्योंकि अब सोने का टाइम होने वाला है, यहाँ से वापस जाएंगे। अगर ये आइसक्रीम खा ली तो मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो क्यों फैदी भाई, आइसक्रीम खानी है तो पैदल जाना पड़ेगा, पहले ये शर्त हो गई। अगर पैदल चलेंगे तो फिर आइसक्रीम ले आओ, फिर आप ज़रूर लीजिए। चॉकलेट लेंगे जी, चॉकलेट आइसक्रीम बार ब्लैक ना कीजिए, थोड़ी सी सॉफ्ट कीजिए, ब्लैक में ज़्यादा हो जाती है, कड़वी हो जाती है। ठीक है, ये ठीक है। अभी जी फैसला हो गया कि हम लोग चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाएंगे और पैदल जाएंगे, और ये 1.5 किलोमीटर भी चल के या 1.5 किलोमीटर चल के जाएंगे तो डेफिनेटली इसको हम हज़म कर लेंगे। अभी ये फैदी भाई पूछ रहे हैं कि ये हलाल है। थोड़ा सा यह मसला हो जाता है, कभी कभी फूड सेलेक्ट करते वक्त हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने हलाल चीज़ों पे स्टिकर लगाए होते हैं, तो पता चल जाता है। अभी आइसक्रीम पे यही बहस चल रही है कि अगर तो हलाल है तो ली जाए, अगर इसमें कुछ शक पड़ता ज़रा सा भी तो इसको यहीं छोड़ दिया जाए। इससे पहले हमने 2-3 ड्रिंक्स जो बड़े अच्छे लगे थे उनको लिया, लेकिन जब उस पर देखा कि 6% या 4% उसमें कुछ मिलावट है तो हमने उनको रद्द कर दिया। फिर हम उसी अपनी मुकामी कोका कोला पे आ गए।
तो अभी आइसक्रीम का फ़ैसला नहीं हुआ, और मेरे ख्याल है कि इसको भी एहतियात करनी चाहिए, इसको छोड़ के हमें कुछ और ले लेना चाहिए। आप कोई सैलड ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, लेकिन जहाँ शक पड़ता है वो छोड़ दीजिए।